जिसे कफील की बीवी ने देख लिया। तो 3 सऊदी शहरियों ने मिलकर 5 इंडियन लोगों का कत्ल क्यों किया, उसके पीछे की कहानी भी आप लोग जान लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब और सऊदी अरब में काम करने वाले कुछ इंडियन लोगों की बड़ी ही दर्दनाक खबर आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा एक गैर मुल्की खद्दामा और एक गैर मुल्की हाउस ड्राइवर के करतूतों की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसके अलावा भी कुछ और जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि उन्हें हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले 5 इंडियन की एक बड़ी ही दर्दनाक खबर आई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें 5 इंडियन का कत्ल करने के इल्जाम में 3 सऊदी शहरियों को अब जाके मौत की सजा सुनाई गई है। तो 3 सऊदी शहरियों ने मिलकर 5 इंडियन लोगों का कत्ल क्यों किया, उसके पीछे की कहानी भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस खबर में बताया गया है कि कोई अली हबी नाम का सऊदी शहरी था, जिसने कोई इस तरह कोई फार्म हाउस किसी से भाड़े पर लिया था, किराए पर लिया था, और उस इस्तराहे पर, उस फार्म हाउस पर वो सऊदी शहरी कोई चीज फिक्स करने के लिए, कोई सामान लगाने के लिए कहीं पर खुदाई करने लगा। तो उस खुदाई वाली जगह से उसे कुछ हड्डियां मिली, लेकिन वो सऊदी शहरी ये सोचकर इस बात को इग्नोर कर गया कि ये हड्डियां शायद किसी जानवर की होंगी। लेकिन थोड़ी और खुदाई करने के बाद में उसे ये पता चला कि ये हड्डियां किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी इंसान की हैं। जिसके बाद में उसने पुलिस को कॉल किया, और पुलिस वाले आकर जब उस मौके का इन्वेस्टिगेशन करने लगे तो उन्हें वहां से 5 इंसानी जिस्म के कंकाल मिले, जिन्हें मारकर वहां जमीन के नीचे दफना दिया गया था। लेकिन पुलिस वालों को यह मामला पूरी तरीके से हत्या का लगा, क्योंकि जितने भी कंकाल थे उनके हाथ बंधे हुए थे। इसके अलावा उन कंकालों के मुंह में कपड़ा भरा हुआ था और उस पर टेप चिपकाया हुआ था। यह देखकर क्लियर हो गया कि यह मामला किसी हत्या का है। जिसके बाद में पुलिस वालों ने इस पर और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तो वहीं एक जगह से इन 5 का इकामा भी पुलिस वालों को मिल गया, जिससे यह पता चला कि ये 5 इंडियन थे। जिसके बाद पुलिस वालों ने कातिलों की तलाश शुरू कर दी, जिसमें 3 सऊदी शहरी पकड़े गए। और इस घटना की पूरी कहानी उन तीनों में से एक सऊदी शहरी ने पुलिस वालों को बता दी। उसने बताया कि वो अपने एक दूसरे दोस्त के साथ में अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था। उसी दौरान उसके एक तीसरे दोस्त का कॉल आया, जिसमें उसने कहा कि ये 5 इंडियन लोग अपने कफील की बेटी और भी दूसरी औरतों के साथ में गलत काम किए हैं, जिस वजह से इन 3 सऊदी शहरियों ने मिलकर उन 5 इंडियन लोगों की बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में उसी फार्म हाउस में दफना दिया, जिस फार्म हाउस को वो चौथा सऊदी शहरी किराए पर लिया हुआ था। तो देखिए, ये मामला आज का नहीं है, ये मामला 2014 का है, लेकिन इस पर फैसला अब आया है, जिसमें इन 3 सऊदी शहरियों को उन 5 इंडियन लोगों के कत्ल के इल्जाम में मौत की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा एक सऊदी शहरी ने अपने YouTube चैनल पर एक गैर मुल्की खद्दामा और एक गैर मुल्की हाउस ड्राइवर के करतूतों की एक बड़ी ही चौंकाने वाली जानकारी बताई है, जिसमें एक खद्दामा ने अपने कफील के बेटे के ऊपर कफील के बेटे के बच्चे की मां बनने का इल्जाम लगाया है। यानी उस खद्दामा ने कफील के बेटे पर यह इल्जाम लगाया है कि कफील के बेटे ने मेरे साथ गलत काम किया, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। जबकि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। इसमें बताया गया है कि एक खद्दामा और एक हाउस ड्राइवर अपने कफील के छत पर कुछ गलत काम कर रहे थे, जिसे कफील की बीवी ने देख लिया। जिसके बाद में वो ड्राइवर और वो खद्दामा कफील के घर से भाग गए। लेकिन कुछ दिन बाद वो ड्राइवर उस कफील के पास वापस आ गया, लेकिन खद्दामा वापस नहीं आई। लेकिन एक दिन वो खद्दामा जिस मुल्क की थी, उस मुल्क के एम्बेसी से उस कफील के पास एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि आपके घर में काम करने वाली खद्दामा ने यह इल्जाम लगाया है कि आपके बेटे ने उस खद्दामा के साथ में गलत काम किया, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। तो इस झंझट से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप इतने पैसे खद्दामा को दे दें। जिसके बाद वो कफील काफी परेशान हुआ। उसने अपने बेटे को बुलाकर इसकी सच्चाई जाननी चाहिए, तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। जिसके बाद उस लड़के के बाप को यानी कफील को ये यकीन हो गया
कि इसमें उसके बेटे का कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है। जिसके बाद में ये पूरा माजरा उस कफील ने अपने एक दोस्त को बता दिया और कफील ने जाकर पुलिस स्टेशन में उस खद्दामा के खिलाफ में कंप्लेन कर दी। इसके बाद में खद्दामा के मुल्क की एम्बेसी की तरफ से इस कफील को कई बार फोन आया, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया और आखिर में उस मुल्क की एम्बेसी की तरफ से खद्दामा की मदद करने वाला जो वकील था वो कफील के खिलाफ में, कफील के लड़के के खिलाफ में कार्रवाई कराने के लिए पुलिस स्टेशन चला गया। लेकिन पुलिस स्टेशन में कफील ने पहले ही कंप्लेन करा रखी थी और उन्हें इस घटना की पूरी जानकारी थी। जिसके बाद में खद्दामा को बुलाने की बात कही गई कि आप उसे बुलाइए, फिर हम कफील के बेटे के ऊपर FIR करते हैं, उसके ऊपर कंप्लेन दर्ज करते हैं। तो जैसे ही वो खद्दामा पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने उसे अपने हिरासत में ले लिया और फिर उससे सच्चाई उगलवाना शुरू कर दिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुलिस वालों को सच्चाई उगलवाने का अलग तरीका होता है और आखिर में यही हुआ कि उस खद्दामा ने सारी सच्चाई उगल दी, जिसमें उस खद्दामा ने यह बयान दिया कि ऐसा मैंने कफील को ब्लैकमेल करके कुछ पैसे लेने के लिए किया था। इसमें कफील के लड़के का कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं। और आखिर में फिर उस खद्दामा को उसके मुल्क वापस भेज दिया गया। अब ड्राइवर के साथ में क्या हुआ, क्या ड्राइवर अभी भी वहां पर काम कर रहा है या उसे जेल वगैरह जाना पड़ा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन इसमें यही बताया गया है कि कफील काफी अच्छा आदमी था, तो हो सकता है उसने अपने उस ड्राइवर को भी माफ कर दिया हो। इसके अलावा अगली जानकारी वो कल की है, जिसमें कल सऊदी अरब के अंदर 2 इंडोनेशियाई औरतें और एक बांग्लादेशी आदमी नशे वाली चीजों के साथ में पकड़े गए। तो आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर ये नशे वाला कारोबार किस हद तक पहुंच गया है कि वहां पर जो गैर मुल्की काम करते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये थी इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।